everyone. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is on equality. Let's start the chapter. Chapter 16 on equality. Learning objective. What does democracy mean? Freedom and democracy. Main thrust of democracy. Problems of inequality and constitutional provision. Let's start. What does democracy mean? Term democracy derive हुआ है दो Greek words से. Demos meaning people and kratos meaning the rule of government. तो ट्रू एसेंस जो है डेमोक्रेसी का होता है रूल ऑफ पीपल या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी के अंदर पीपल के पास पावर होती है कि वो अपने लीडर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सके. तो वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के. फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. बहुत सारी कंट्रीज एशियन अफ्रीका की हैड बीन कॉलोनीज ऑफ यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, जर्मनी. तो ये कॉलोनीज क्या करती हैं, दे वेट लॉन्ग स्ट्रगल्स उन्होंने करा फॉर फ्रीडम. फॉरेन रूल से कैसे फ्रीडम मिले. आफ्टर एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ 1945 में बहुत सी कंट्रीज ने इंडिपेंडेंस को गेन किया कॉलोनियल रूल से. बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि एंड ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन नेशंस, इमर्जन ऑफ यूएसएसआर, यूएसए एज मेजर पावर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस हेल्प द कॉलोनीज इन ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ फॉरेन रूल्स. तो इन सब के हेल्प से ही उन कॉलोनीज ने मिलकर फॉरेन रूल को तोड़ा. आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज ने अडॉप्ट की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सारी कंट्रीज ने. इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947. उसने डेमोक्रेसी चूज किया और कंटिन्यूज टू बी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनी वर्ल्ड में. नॉट ऑल कंट्रीज हाउएवर हैव अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सब नहीं है लेकिन कुड कंटिन्यू विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर वेरी लॉन्ग आफ्टर गेनिंग फ्रीडम. 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट इनटू 15 रिपब्लिक्स. बहुत से जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी ईस्टर्न यूरोप में वो फ्री हो गई फ्रॉम सोवियत कंट्रोल से और डेमोक्रेसी बन गई. इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उनका एक मिक्स्ड रिकॉर्ड था. ये कंट्रीज दे हैड अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर फ्रीडम. हाउएवर दे हैव एक्सपीरियंस डिक्टेटरशिप भी इन्होंने एक्सपीरियंस करा फॉलोइंग अ मिलिट्री कूप और अपराइजिंग. बांग्लादेश एंड म्यांमार ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी. फैक्ट वर्जन. म्यांमार प्रीवियसली जिसको बर्मा कहते थे दैट हैड बीन डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग फ्रीडम इन 1948. आफ्टर अ मिलिट्री कूप इन 1962 कंट्री वाज अंडर रूल ऑफ मिलिट्री लीडर्स. दो इलेक्शंस हेल्ड हुए 1990 में मिलिट्री लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया रिजल्ट्स. पीपल ऑफ म्यांमार लेड बाय ऑंग सांग स्यू स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. Suu Kyi kept under the house arrest in Myanmar for 15 years and she received Nobel Prize मिला उनको 1991 में. Main thrust of democracy, Constitution. One feature जो डिस्टिंग्विश करता है एक डेमोक्रेसी को और तरह की गवर्नमेंट से वो ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगी और बराबर का हिस्सा है सबका. मतलब इक्वालिटी है, कोई भी चीज़ इरेशनल नहीं है. सिटीजन्स और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे कुछ बेसिक रूल्स और ये रूल्स लॉ लिखे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न होती है. ये कंपाइलेशन रिटन रूल्स का उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो है अबव एवरीवन इन अ कंट्री, सबके लिए बराबर है. उसकी इंपॉर्टेंस जो है सिग्निफिकेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्टेन राइट्स दिए हैं सिटीजन के लिए जो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट मिसयूज नहीं करेगी उनकी पावर का. गवर्नमेंट्स के भी तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पावर होती है, लेकिन उनको मिसयूज करना नहीं दिखाया जाता. वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग. अब डेमोक्रेसी बेस्ड होता है कंसेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल जो गवर्न कर रहे हैं. वो इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे पीपल जो इंगेज है न्यूमरस डिस्कशंस में, मीटिंग्स में. सिंस पीपल के पास राइट होता है कि वो अपने ओपिनियंस दें और हैव अ से इन इट, डेमोक्रेसी ब्रिंग्स फोर्थ बेटर डिसीजंस लेकर आते हैं. हेंस डेमोक्रेसी में एक डिसीजन इन्वॉल्व करता है लोगों की कंसेंट तो अफेक्ट होता है बाय दैट डिसीजन. तो इट माइट टेक सम टाइम कि वो डिसीजन पर पहुंचने में टाइम लगता है जो एक्सेप्टेबल होता है टू द मेजोरिटी. चांसेस ऑफ मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस बहुत कम होते हैं. इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ. इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का. वो इम्प्लाई करता है इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि गवर्नमेंट को डिनाई नहीं करना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी भी सिटीजन के लिए. इसका मतलब होता है कि लॉ शैल अप्लाई, इक्वालिटी अप्लाई करे और सेम मैनर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन. डेमोक्रेसी में इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर पार्टी कम्स टू पावर या कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड है, रूल्स बनाए गए हैं लॉज के अकॉर्डिंग जो रिटन है इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको बेसिक लॉ कहा जाता है.
आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड होते हैं रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि हर पर्सन हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट से लेकर एक फार्मर, मजदूर तक, किसान तक बाउंड होते हैं कुछ लॉज से, इज गिवन द सेम ट्रीट। अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस, डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है हर सोसाइटी। इंडिया एक लैंड है डाइवर्सिटी का, क्योंकि देयर आर पीपल जो रिलीजन या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, स्पीकिंग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग वैरायटी ऑफ कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। कई बार डाइवर्सिटी से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाती है, जो कैसे रिजॉल्व करते हैं बाय डेवलपिंग अ टॉलरेंट एटीट्यूड। डेमोक्रेसी एक पीसफुल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का, क्योंकि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है हर इंसान को कि वो अपनी बातों को रखे और शोज अ वे टू डील विद डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट से कैसे डील किया जाए। डेमोक्रेसी बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पर। इट स्ट्राइव्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अलॉन्ग विद पॉलिटिकल इक्वालिटी। वो रिकॉग्नाइज करती है कि पुअर और अनएजुकेटेड डिजर्व करता है सेम स्कोप, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस को। जैसे जो इतना रिच और एजुकेट डिजर्व करता है, वो पुअर भी एजुकेट डिजर्व करता है। ये सिस्टम गवर्नमेंट का वर्क करता है पॉवर्टी को हटाने के लिए, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करके, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल को भी फैसिलिटीज देना ताकि उनकी डिग्निटी इंप्रूव हो सके। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल के लिए हेल्प करती है। प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्पाइट इक्वल स्टेटस ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी इंडियन, हर इंडियन को इक्वल स्टेटस देने के बाद बहुत से टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज हैं आज भी सोसाइटी में। मेन कॉज इनइक्वालिटी का सोसाइटी में कास्ट सिस्टम की वजह से होता है, जो क्लासिफाई करता है पीपल को एक हाई कास्ट एंड लो कास्ट सोशल लैडर के बेस। लोअर कास्ट जो होता है उसने फेस करा बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोअर कास्ट के लोग। कोई भी कॉन्टैक्ट अनटचेबल्स के साथ कंसिडर किया जाता है पोल्यूटिंग फॉर द अपर कास्ट। टुडे हम अपने आप को दलित कहते हैं, जिसका मतलब ब्रोकन। तो इन ऑर्डर टू कन्वे अ मैसेज देने के लिए कि कैसे उनको ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था बाय द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इसके साथ साथ इनइक्वालिटीज जो है वेल्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर और प्रोफेशन के बेस। फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, महात्मा गांधी लेट अस, उन्होंने स्ट्रगल लड़ी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, और लोअर कास्ट के हरिजन्स कहते थे वो उनको, उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने कदम उठाए। पीपल ऑफ गॉड, बी आर अम्बेडकर जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, वो बिलोंग करते थे दलित कास्ट से ही। उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए बेसिक राइट्स को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि एंट्री इनटू टेम्पल्स, पब्लिक एरिया, जो लोगों को करने नहीं देते थे उन लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था कि इक्वालिटी लेके आना। उसके बहुत प्रोविजंस हैं ताकि इक्वालिटी अचीव करे जा सके। आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को रिलीजन के ग्राउंड पर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इट लेज डाउन दैट कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के और ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी citizen shall on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment, use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. आर्टिकल 16 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर करता है टचेबिलिटी और उसकी प्रैक्टिस को एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ कोई भी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी वो एक पनिशेबल ऑफेंस है लॉ के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ऑल्सो कुछ लॉज बनाए ताकि लोग डिसेबिलिटी जिनको हो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। 1955 में डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने, जो ये स्टेट करता है कि पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है उनके पास भी इक्वल राइट्स है। गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो इक्वालिटी को implement कर सके guaranteed in constitution through many programs or schemes to help the underprivileged sections. मिड डे मील स्कीम एक प्रोग्राम है promoting greater equality and to ensure कि poor children enroll in schools and उन्हें अटेंड करेंगे रेगुलरली। Some states have cheap housing schemes ताकि underprivileged को अफोर्ड कर सके, घर भी दिए जाते थे, कई लोगों को देते थे। नरेगा प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट पुअर पीपल को जिनको जरूरत होती है काम की। Now let's do think and answer. Darken the correct circle in my sheet. In the term democracy, the word demo means people. One common form of inequality which India faces is the caste system. The father of the Indian Constitution is B.R. Ambedkar. Largest democracy in the world is India. Let's to fill in the blanks. Democracy is based on the dash of the people.
consent of the people. Dash prohibits untouchability, Article 17. Mahatma Gandhi called lower class people as Harijans. The Dash caste have faced severe discrimination, lower. Now write the true and false. Democracy is formed by the people, true. Narega scheme provide employment to rich people, false. Untouchability is a punishable offense, true. Caste system give rise to inequality, true. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.